इंद्र सिंह शेखावत, नवीन एक्सप्रेस से। हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत है, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, जो यूनाइटेड एक जो है भारत में और बाहर भी काम करता है, विद इन लिमिट्स एंड विद इन बियॉन्ड द लिमिट्स, बियॉन्ड द हॉरिजन्स संस्था काम करती है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेघराज सिंह जी रॉयल उसके चेयरपर्सन है और इंडिया के बहुत बड़े होटेलियन है और आपका बड़ा विजन है। अभी मेघराज सिंह जी ने एक बहुत यूनिक काम किया है कि जो सोजत पे एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ था, उसमें जो 51 जोड़े हैं उनको, जो बिल्कुल गरीब हैं, जिन्होंने कभी होटल ढाबे देखे नहीं है, उनको लक्ष्मी निवास पैलेस जैसी हेरिटेज प्रॉपर्टी में 2 दिन के लिए स्टे दिए, हनीमून पे ही रिसेप्शन किए। मेघराज सिंह जी हमारे साथ है, बात करते हैं। मेघराज सिंह जी, आपने 51 जोड़ों को हनीमून के लिए लक्ष्मी निवास पैलेस दिया, इसके पीछे आपकी क्या विचारधारा रही है? नहीं, हमारी विचारधारा ये रही है, पहले सामूहिक शादियों में मैंने खूब भाग लिया है, खूब पैसे दिए हैं, परंतु उससे संतुष्टि नहीं हुई, तो हमने एक यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन बनाया है जी। उसका जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है कि आज की तारीख के अंदर आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो सबसे पहले आवश्यकता है रोजगार की, रोजगार, बेरोजगारी है। तो राजस्थान में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहे, ऐसी योजना बना के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेज भी दी है। दूसरी समस्या है पर्यावरण, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका, उसकी हमने एक पायलट प्रोजेक्ट बना के आदरणीय प्रधानमंत्री को, राज्य सरकार को भेज दिया, जिसके उस प्रोजेक्ट में प्रिंस चार्ल्स का फाउंडेशन है, किंग फाउंडेशन, और इसका कतर फाउंडेशन, दोनों की पार्टनरशिप, उनके साथ हमारे 2 साल के लिए पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हुआ है। यूजीपीएफ की उनके साथ पार्टनरशिप है। यूजीपीएफ धुन प्रोजेक्ट है हमारा, धुन प्रोजेक्ट, हाँ, धुन लाइफ, ठीक है, जो जयपुर के अंदर है, 500 एकड़ के अंदर, उसके अंदर तो पर्यावरण का एक हमने प्रोजेक्ट बना के दे दिया। बेरोजगारी समाप्त करने का जो हमने यहाँ पे, जो मेरे आइडिया बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है जी, हम हर जगह डिबेट करने होता है। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान, परमात्मा ने हमें इतनी बड़ी जमीन बख्शीश दी है, जो हमारे पूर्वजों ने सजा के रखी जी, राजस्थान के सर्व समाज के लोगों ने, और विपरीत परिस्थितियों में जिए, उन दिनों में कोई साधन नहीं होते। तो अगर पहला तो हमारा उद्देश्य बेरोजगारी का ये है कि एक बेरोजगार को मतलब 6 एकड़ जमीन दी जाए, जिसे 4 एकड़ के अंदर 1 मेगावाट बिजली बनती है, और 2 एकड़ के अंदर पेड़, क्योंकि इन प्लेटों से जो गर्मी पैदा होगी, जलवायु परिवर्तन की सबसे मेन समस्या है, तो 30 लाख एकड़ जमीन में जब पेड़ लगेंगे, क्योंकि वो नेसेसरी है, प्राइवेट व्यक्ति कोई लगाएगा तो उसका सर्वाइव रेट आएगा 100%। तो 6 एकड़ जमीन में 4 एकड़ में 1 मेगावाट बिजली और 2 एकड़ में पेड़, ऐसे बड़े बड़े प्लॉट बनाए जाएं और दिए जाएं, उनको पार्क बनाए जाएं। ये प्रपोजल आपने किसको दिया है? इसको हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया और राज्य सरकार को भेज दिया, और ये प्रोजेक्ट हमने पर्यावरण क्या होता है वो बना के भेज दिया। आज हमारे पास में वहां पे धुन प्रोजेक्ट के अंदर आप अगर देखोगे, अब दोबारा लेने की बारी, हाँ, कोई नहीं, आप चलो, फिर काटना पड़ेगा आपको, काट देंगे। तो बेरोजगारी का हमने, जलवायु परिवर्तन में हमने प्रोजेक्ट बना के, पायलट प्रोजेक्ट बना के पेश कर दिया, जो यूएन में भी आइडेंटिफाई हो चुका है। और किंग फाउंडेशन है, राजा किंग, जो लंदन के किंग है, उनका फाउंडेशन है, कतर फाउंडेशन का पार्टनरशिप है, उनके साथ 2 साल की पार्टनरशिप हमारी तय हुई है। ये प्रोजेक्ट हमने बना के भेज दिया प्रधानमंत्री को, भाई ऐसी योजना यहाँ लागू होनी चाहिए, ऐसी कॉलोनी होनी चाहिए। बेरोजगारी के लिए हमने सोलर में पहले लिया है, सोलर में 4 एकड़ जमीन के अंदर 1 मेगावाट बनती है, जिससे 50 लाख रुपए इनकम है सालाना 3.25 रुपए के हिसाब से पर यूनिट मिनिमम, मतलब इतनी इनकम होगी, और उधर पेड़ लगेंगे, तो राजस्थान में जलवायु परिवर्तन पूरा चेंज हो जाएगा, डायवर्सिटी जो है इसकी। और ये हमने प्रैक्टिकल उदाहरण करके दिखा दिया। ये आपने धुन में यूज किया है? धुन में यूज किया है, जहां कुछ भी नहीं था, बैरल लैंड थी, खाल्टा जमीन थी, वहां पे आज लश्कर ग्रीन हुआ पड़ा है। ये धुन कितने समय में हो गया? ये धुन हमें 12 साल हो गए पेड़ लगाते हुए, 12 साल में 12 साल में हमने डेवलप कर दिया। अब इसमें मकान बनाएंगे, मकान भी पेड़ की हाइट से ज्यादा नहीं जाएंगे, और उसके अंदर सीमेंट वगैरह ये काम में यूज नहीं ली जाएगी, उसमें मिट्टी की ईंटें, चूना, पत्थर, यही काम में लिए जाए, जो इको फ्रेंडली। तो ये हमने प्रैक्टिकल करके दे दिया। अब आज की तारीख में धुन प्रोजेक्ट के अंदर हमें पानी की आवश्यकता नहीं है, बिजली तो आई हुई है, सोलर भी लगाएंगे हम,
तो ये एक उदाहरण पेश कर दिया पायलट प्रोजेक्ट। दूसरा बेरोजगारी का जो ये आइडिया है, 15 लाख लोगों को अगर 6 एकड़ जमीन दे दी जाए तो 15 लाख जब 50 लाख रुपए कमाएंगे तो एक गाड़ी लेके आएगा जी। गाड़ी लेके आएगा तो मैकेनिक की दुकानें खुलेगी जी। मैकेनिक पैदा होंगे और फिर एक ड्राइवर भी चाहिए, 15 लाख ड्राइवरों की नौकरी मिलेगी। फिर घर में एक नौकर भी चाहिए, हाँ, जिसकी 50 लाख की इनकम होगी तो वो ये सुविधा भोगेगा। हाँ, जब इनकम होगी तो इनकम होगा और वो 1 नंबर के पैसे हैं सरकार के द्वारा। तो हम ये बोलते हैं कि CSR फंड जो है वो 90% की चोरी है, उसके अंदर मिसयूज हो रहा है। तो उसको सरकार एक अकाउंट में लाए और गरीब लड़कों को 4.25 करोड़ रुपए विदाउट इंटरेस्ट उनको लोन दे दिए जाए और उनको 8 साल बाद में 10 साल के अंदर वो पैसा सरकार पर वापिस आएगा बिना ब्याज, तो बगैर ब्याज। क्यों? CSR फंड किसके है? जनहित के लिए। हम जनहित की बात कर रहे हैं जी। तो बेरोजगारी दूर होगी, सरकार की 15 लाख 50 लाख लोगों के प्रति लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। जो आज सरकार के लिए वजन है जनता, जनता के लिए वजन है सरकार, तो ये फिर उनमें नरेगा की इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको एक बार हेल्प कर दी सरकार ने तो वो पनप जाएंगे। और जलवायु परिवर्तन आपको बता ही दिया। जी जी। इसी प्रकार एक प्रोजेक्ट हमने बेरोजगारी, राजस्थान टूरिज्म का भी हब है एक जी। तो हमने पहला प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट जो है हमने 100 बच्चे लिए जिनको हम 3 साल की अप्रेंटिस करवाएंगे। अप्रेंटिस आप कहाँ करवाएंगे? हम सूर्यगढ़ में करवाएंगे, लक्ष्मी निवास करवाएंगे, नरेंद्र भवन में करवाएंगे। मैं तो मेरी जगह पे करवा सकता हूँ। हाँ ठीक है। तो 10,000 खाना पीना रहना होटल देगा, 15,000 रुपए आफ्टर 3 ईयर्स के बाद के हिसाब से 5,40,000 रुपए फाउंडेशन देगा उनको। उससे वो शादी भी कर सकता है। ये उन लोगों के लिए, अनपढ़ के लिए या पढ़ाई में कमजोर बच्चे हैं, उन लोगों के लिए हमने ये किया है, ताकि स्किल्ड है जब तक हम बचे हैं, स्किल्ड नहीं तो इंडिया किल्ड हो जाएगा। बिल्कुल। जो आगे AI आ रही है, रोबोट्स आ रहे हैं, तो ये टूरिज्म लाइन एक ऐसी है जहां वर्ल्ड व्यापी सबसे ज्यादा स्कोप नौकरियों का इसमें है। 3 साल का अनुभव होने के बाद में अगर वो कहीं भी वर्ल्ड में जाता है तो उसके जाने से सेंट्रल सरकार को, अभी भारत सरकार को सबसे बड़ा फायदा होगा कि उदाहरण के तौर पर 1 लाख बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो 30,000 रुपया अगर महीने के घर पे भेजता है तो 30,000 लाख रुपया पर ईयर बिल्कुल देश में आता है। देश में आता है। तो हमने एक सजेशन दिया है सरकारों को कि अभी आप ये जो जितने भी व्यापारिक घराने हैं जी, इनको आप सरकारी जमीन इनको मत दो, ये हमारे यहाँ के बेरोजगारों को दो। इनको अगर जमीन लेनी है तो गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये बैरल रेंट पड़ी है। यहाँ बारिश की आधारित जो खेती होती है, खेती और खेती के अंदर इनकम नहीं है 2,000 रुपए की। तो अगर 1 लाख एकड़ जमीन किसानों से ली जाएगी जो आज भी ले रहे हैं, राजस्थान के प्राइवेट आदमी को अगर कोई करनी है तो या तो जमीन को खरीदे या किराए पे ले, तो 25,000 रुपए पर एकड़ का किराया है। अगर 1 लाख एकड़ जमीन किसानों की लेगी तो किसानों को 25,000 लाख रुपया साल का पैसा मिलेगा। तो यहाँ के किसान साधन संपन्न हो जाएंगे और लॉन्ग लाइफ पैसा मिलेगा उसको। उस पैसे से और व्यापार भी कर सकता है। इकोनॉमिक राजस्थान की भी मेरा चैलेंज है कि राजस्थान इंडिया की सबसे बेस्ट स्टेट बनेगी। तो ये आपने जो बात है, आपने 2 काम हो गए हमारे, नंबर बेरोजगारी, नंबर 1 बेरोजगारी, नंबर 2 जलवायु परिवर्तन, तीसरा गरीब जो बच्चे हैं जो आज आपने देख लिया, सामूहिक शादी हम पहले करे, तो हर एक बच्ची का सपना होता है कि भाई बड़े घरों के लड़के तो पहले प्री वेडिंग मैरिज करते हैं, दुनिया रिसेप्शन करते हैं, दुनिया उनके सपने साकार करने के लिए क्यों उन लोगों को ये जगह मिल नहीं सकती। तो पहला उदाहरण हमने लक्ष्मी निवास में दी है। इनका 1 रोज का स्टे है यहाँ पे, हनीमून मान लो उसका, चाहे रिसेप्शन हनीमून मान लो। और एक उनका हर आदमी का बच्ची का सपना होता है शादी की याद है, उनकी यादगार बनी रहे। और इसी पर जिस पर हम करें एक प्रेरणादायक ये शब्द हो, प्रेरणादायक चीज हो, तो ताकि और लोग करेंगे तो इन बच्चों को अपनी जिंदगी के एक दिन तो कम से कम याददाश्त होनी चाहिए। बिल्कुल। और अभी आपने देख लिया बच्चों की बहुत खुश, बहुत देरी हालत है और आज कितने खुश हैं। इनकी खुशी में हमारी खुशी है। इससे जो फायदा होने वाला है इसमें तो जातिवाद खत्म होगा जी, क्योंकि ये सर्व समाज के बच्चे हैं, सभी और अपाहिज भी है 2-4 आपने देख लिया। तो ये एक मॉडल बना के दिया है पायलट प्रोजेक्ट। तो बैठे बैठे भावना आ गई, मैं करें तो ऐसा काम करें जिसको दुनिया देखे। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए कलेजा चाहिए। और इसमें नहीं, हमें अपने आप में खुशी है और इन बच्चों को खुश देके और ज्यादा खुशी हो रही है।
इससे जातिवाद खत्म होगा। जो जातिवाद का जहर घुल रहा है, तो सर्व समाज जो अपने पहले राजस्थान के रीति रिवाज थी, परंपराएं थी, सामाजिक बंधन, धार्मिक बंधन, रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति, इसको जोड़ते हुए हमने ये एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया है, ताकि जनता को अच्छा लगे। तो आइंदा हर साल में 2 बार हम यहाँ पे गरीब बच्चों की शादी करवाएंगे, जिनके माँ बाप सक्षम नहीं है या जिनके माँ बाप नहीं है, जो मतलब बहुत मुश्किल है उनके लिए है, तो उनकी एक ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ये हमारा फर्ज समझ रहे हैं हम। बिल्कुल, जैसे मैंने मेरे बच्चों के प्रति फर्ज समझा, वैसे इनके प्रति फर्ज है। मेघराज सिंह जी, ये आपने समझा, एंटरप्रेन्योर्स तो आपकी तरह राजस्थान में, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग उद्योगपति हैं, उनको आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं कि वो भी आगे आए, इस बारे में कुछ बात करें? देखो, वो एक उदाहरण है, खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलता है। अगर किसी को ये मान लो किसी नॉलेज नहीं हो, उसको अगर पता लग जाता है ये यार ये अच्छा काम है, तो वो भी अच्छा काम करेगा। इससे एक सद्भावना फैलेगी और आपसी भाईचारे का एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, और ये जो फालतू जातिवाद का जहर फैल रहा है वो जहर खत्म होएगा। हमारा उद्देश्य यही है। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है, जातिवाद ये चीजें तो खत्म होनी चाहिए। ये दूसरा मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि जो बातें आपने बताई है, जो आपने जो CSR के फंड्स की बात है, बेरोजगार की बात है, ये नीति आयोग से या किस एजेंसी के साथ आपने पर्सनली जाकर? हमने पर्सनली डिस्कस तो देखो हमसे किसी टाइम दिया नहीं। हमने इनको बेल कर दिया, हार्ड कॉपी भेज दी, योजना आयोग को भेज दी, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी, और सीएम के, राजस्थान के सीएम सरकार को भी भेज दिया हमने। अब मानना नहीं मानना तो सरकारों के हाथ में है। डेफिनेटली क्यों नहीं मानेंगे, इतना शानदार प्रोजेक्ट है, तो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि पब्लिक को फायदा हो। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा जो है ये मेल करें गवर्नमेंट को, PMO में, CMO में बताएं किस तरह के काम में बेरोजगारी दूर हो सकती है, तो क्यों नहीं इसको। देखो, जलवायु परिवर्तन के लिए तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ जनता को, आप आइए और जयपुर में अपनी आंखों से देखिए, और सरकार फॉरेस्ट का कोई ना कोई सेक्रेटरी, रेवेन्यू का, और ये ERCP के जो हैं इनके, और टाउन प्लानिंग, कि मुझे ऐसा कई बार महसूस होता है राजस्थान के देश आजाद हुए इतने साल हो गए, राजस्थान आजाद हुए, आज तक ये बिल्डिंग बाइलॉज इस तरह नहीं बना पाए। ठीक है, तो किस तरीके से बिल्डिंग बननी चाहिए, किस तरीके से अपने पुरानी टेक्नोलॉजी काम लेते हुए नई टेक्नोलॉजी का मिश्रण करके किस प्रकार ज्यादा कार्बन क्रेडिट को बचाया जा सकता है। जो कार्बन उत्पन्न होता है 1 किलो सीमेंट में कितना होता है आप अंदाजा लगा लो। तो हम जितना बचाएंगे उतना यहाँ पे हिंदुस्तान में कार्बन नहीं फैलेगा। तो आपका मतलब है कि इंजीनियर्स हैं, जो वास्तुविद हैं, जो भवन निर्माण वाले हैं, वो लोग इस पे गौर नहीं कर रहे हैं? देखो, कर रहे हैं, इसीलिए तो प्रिंस चार्ल्स जो है या कतर फाउंडेशन ये अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये फिल्म भी बन रही है उनके ऊपर, जो यहाँ पे आएगा, और UN ने बुलाया है जगह जगह पे, वर्ल्ड के जो टॉप संस्थाएं हैं उनके बीच में मेरा लड़का मानवेंद्र सिंह है, वो लेक्चर भी देने जाता है, और वहाँ पे इस प्रोजेक्ट है जब तो उन्होंने उसको नोट किया है। वर्ल्ड में 4 प्रोजेक्ट तो हैं, प्राइवेट में एक सिंगल अकेला है। और आपको देख के खुशी होगी कि बी कॉर्प का सर्टिफिकेट यहाँ की कोई रियल एस्टेट जानती नहीं है। बी कॉर्प का सर्टिफिकेट है तो केवल धुन लाइफ को है। अच्छा, हाँ, तो इस तरह के जो वर्ल्ड के टॉप प्लेटफॉर्म है उन पे सब जो अर्थ का प्रोग्राम चल रहा है, पृथ्वी बचाओ, उसके अंदर हर जगह पे लेक्चर देने जाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं हम। तो आपको लगता नहीं क्या कि ये जो हमारे जो राजस्थान की गवर्नमेंट है या इंडिया की गवर्नमेंट है, ये प्रॉपर अटेंशन पे नहीं कर रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली जिसको पता ही नहीं है तो देखेगा कैसे। अब जैसे हमने पायलट पर उड़ा के दे दिया, अब मीडिया के बारे में पता, तो लोग आएंगे देखेंगे। आज वर्ल्ड के टॉप से टॉप लोग आ रहे हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई 5-10 लोग आते हैं और देखते हैं, जब भी तो ये प्रोजेक्ट सफल हुआ है। यानी आपको उम्मीद है कि ये निगाह गवर्नमेंट की पड़ेगी, ये प्रोजेक्ट सफल होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अच्छे आइडिया कोई भी देता है तो सरकारें मानती है, ठीक है, पर आपका आइडिया से ये तो एक हमने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया, पहले किया अब दिखा रहे हैं, तो आगे देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगी, और नहीं है तो मीडिया किस लिए है। नहीं, ठीक बात है। आपका धुन प्रोजेक्ट तो बहुत प्रचलित है, उसको तो मीडिया ने भी देख के प्रसारित किया है, और धुन प्रोजेक्ट को लोग अगर देखें तो अगर कोई देखना चाहे धुन को, तो उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है, कैसे जाएगा? ये जयपुर में महिंद्रा सेज है, इसकी आगे रायथल जगह है जी, 3-4 गाँव की, गुलाबपुरा, वहां पे हमने करके दिखा दिया। ये तो वहां अगर कोई जाके देखना चाहे तो देख, कोई भी आओ, XYZ कोई भी आओ। और इसमें गए हैं, हरीश चौधरी था, वो गए, ठीक है ना, उसने पूरा प्रोजेक्ट समझा, उसने बहुत अच्छा काम किया। CP जोशी साहब को दिखाया था, वो 5-5 मंत्रियों को लेके गए, उनको प्रोजेक्ट है तो उन्होंने हमारी सिफारिश की,
नक्शे वक्शे पास करवाएं, जब तक हुए नहीं अभी तक पूरे, और हो जाएंगे वो। एक बात बताइए, ये जो अभी तो पॉलिटिक्स एक बहुत एक ऐसी चीज है, तो क्या ये सब आप कर रहे हैं, आप बड़े ओटेरियन भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, तो क्या इस सब के पीछे कोई पॉलिटिकल विल भी है आपकी? नहीं, मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं, मैं पॉलिटिक्स के सपने भी नहीं देख रहा। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन में हमें न तो किसी प्रकार का आर्थिक फायदा उठाना है, न हमें इसमें राजनीतिक फायदा उठाना है, न हम राजनीतिक हैं, न हम धार्मिक हैं, और न राजनीतिक है। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस टाइम इसकी आवश्यकता है, आवश्यकता ही आवश्यकता की जरूरत नहीं है। तो 150 करोड़ लोगों में ऐसा सोचने वाले तो बहुत कम लोग हैं। नहीं, बहुत आएंगे। देखो, आप अच्छा काम करते हो, आपका अच्छा काम करके लोगों को प्रेरणा मिलती है, लोगों को प्रेरणा मिलेगी, देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, तो वो भी करेंगे। आप ऐसे अच्छे काम करेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, तो आपको पॉलिटिक्स में लाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। मेरे को जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ना, किसी भी कीमत पे नहीं। अच्छे लोग आज आप प्रॉमिस करो, मेरे को कोई चुनाव नहीं लड़ना, न मेरे को पॉलिटिक्स की बात करनी। पॉलिटिक्स में ये हमारा उद्देश्य एक ही है, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, दूसरी समस्या जलवायु परिवर्तन, बस। ये तो ठीक है कि पॉलिटिक्स में आकर के बहुत बेटर कर सकते हैं आप इसमें। नहीं, हमें कोई अच्छी नजर में लोग आएंगे पॉलिटिक्स के, जो अच्छी सोच के साथ अच्छा काम करना चाहते हैं, हम उनका समर्थन करेंगे। अच्छा, उनको प्रमोट करेंगे, उनको समर्थन देंगे, अच्छे लोगों को क्यों नहीं करेंगे? मतलब खुद इस दौर में शामिल नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं, न थे न कभी रहेंगे। तो ऐसे लोग, अगर अच्छे लोग किसी भी कांग्रेस में, बीजेपी में, किसी भी पार्टी में हो, उसकी कोई, देखो, मैं तो मेरी गाइड है, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी। आज मेरे साथ कोई लोग जुड़ते हैं, वो करना चाहते हैं, तो मुझे एतराज क्या है? लेकिन वो अच्छे होना चाहिए थ्रू आउट। वो अच्छे होने चाहिए जिनके पास विजन हो। आज मेरे विजन का है, बगैर विजन के काम थोड़ी हो सकता है। तो कहते हैं राजनीति में तो लोग अपने घर भरने के लिए आते हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? वो तो आपसे कोई चीज छुपी नहीं है, मैं तो क्या कमेंट करूं, ठीक है? वो तो आप अंदाजा लगा लो कि 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो सबको पता है, बच्चे से लेकर बच्चे तक सबको पता है। परंतु इनकम टैक्स में कितना दिखाते हैं? 10 लाख, 15 लाख। ये तो वो सोचे जो पॉलिटिक्स करने वाले कि वो कितने सच्चे लोग हैं। ये अन्य विषय है जिसपे कभी अलग से आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका जो ध्येय है बहुत पवित्र है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपका ये सपना पूरा हो, और आपने लॉयन एक्सप्रेस से बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।